नमस्कार, मैं जीवन वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यहां पर आज क्लास 10th वार्षिक परीक्षा का पेपर हिंदी का संपन्न हुआ है। तो उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट ही करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट ही कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो पेपर है हमारा क्लास 10th हिंदी का, यहाँ पर जो दिए है सभी निर्देश दिए गए थे, सभी प्रश्न करना अनिवार्य था और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। चलिए उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पर कंप्लीट ही करेंगे। पहला प्रश्न हमें दिया है, यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है सुर सागर के रचनाकार हैं, तो इसका जो राइट आंसर है सूरदास आएगा। ब वाला है प्रवचना का शाब्दिक अर्थ है, तो वो है हमारा धोखा। इसी के बाद अगला है करुण रस का स्थायी भाव है, वो है शोक। द वाला है शहर के मुख्य चौराहों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई प्रशासनिक अधिकारी द्वारा। इसी के बाद अगला है दशानन में समास कौन सा है, तो इनमें जो समास है वो है बहुव्रीहि समास है। ई वाला है भोलानाथ का असल नाम था, तो तारकेश्वर नाथ था। तो ये थे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसी के बाद में यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है सही जोड़ी। सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। पहला है इसमें संस्कृति, तो संस्कृति का जो आएगा वो आएगा यहाँ पर भवंत अनंत कौशल्यानंद दिया है। कन्यादान का जो आएगा वो ऋतुराज दिया है। मैं क्यों लिखता हूँ, इसका जो दिया है वो वाला हमारा आज्ञा आएगा। अधिक बोलने वाला प्रवाचाल आएगा। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, तो वो होती है चौपाई छंद में। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो इसका जो आएगा हमारा ये लोकोक्तियाँ हैं। ई वाला ये वाला आएगा। तो ये थे 6 नंबर के दूसरा प्रश्न सही जोड़ी, इनको कंप्लीट ही किया है। इसी के बाद अगले प्रश्न क्रमांक तीसरा है सत्य और असत्य को हमें देखना है। पहला है सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, ये राइट है। मधुर मधुर मनोहर देखी पंक्ति में यमक अलंकार है, ये असत्य है। और सा वाला है भगवान शक्य मुनि अपना धर्मोपदेश प्राकृत भाषा में दे देते थे, ये सही है। अगला है द वाला न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है, ये असत्य है। मृदंग एक तरह का वाक्य यंत्र है, ये सत्य है। ई वाला है एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी, ये असत्य है। तो ये थे सत्य और असत्य, इनको कंप्लीट किया है। इसी के बाद है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले वाला है दुख है न चांद है न खिला खालिस्तान रात आने पर, तो ये है शरद आएगा इसमें, ये वाला। ब वाला है लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म खालिस्तान में हुआ था, तो उनका हुआ था इंदौर में। फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि खालिस्तान थी, तो वो थी भारत। लेखिका मनु भंडारी का जन्म खालिस्तान गांव में हुआ था, तो वो हुआ था भानपुरा में हुआ था। 16 छतों पर वाला घर रचना खालिस्तान की है, शिव पूजन साय की। ई वाला है समास। खालिस्तान प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं समास। सोरठा छंद में चरण होते हैं, तो वो होते हैं 4। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 को यहाँ पर कंप्लीट किया है। आप सभी इनको देख लीजिएगा कि आपने कौन सा सही किया है सभी छात्र। प्रश्न क्रमांक 5 है एक वाक्य में हमें आंसर देना था। आ वाला है भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था, तो वो राम ने तोड़ा था। ब वाला है कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा आट नहीं रही है, तो वो है बसंत ऋतु आएगा। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, तो वो होते हैं 4 होते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा अलंकार है, तो इसमें वीर है। जो शब्द सबसे कम समय में आते हैं जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, उन्हें क्या कहते हैं, तो इसका डाउट है, यहाँ पर बाद में आपको बता देंगे। अगला वाला है जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था,
तो जापान पर जो अमेरिका ने बम गिराया था वो हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहर पर परमाणु बम गिराया गया था। अगला है अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है? ये भाववाच्य या कर्मवाच्य वाक्य है। तो ये हिंदी कक्षा 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, इनको कंप्लीट किया। अगले वीडियो में इसके जो प्रश्न हैं उनको यहाँ पर कंप्लीट ही करेंगे, पूरा सॉल्यूशन करेंगे उसका। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर प्रश्न क्रमांक जो 4 दिए थे हमें 5 वहाँ तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हमने कंप्लीट किया है। तो प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक को कंप्लीट ही हो गए। अब अगले प्रश्नों को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।